मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। दिस इज योर ब्रदर लिफ्टोसफर, वेलकम दिस चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम उन दो फिलोसोफर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने तुम्हें वो आइडिया सेल करा कि तुम देख, मोस्ट फिलोसफी क्या है। मोस्ट फिलोसफी तू देखेगा तो जो एक आइडिया सेल करा जा रहा है कि ये दुनिया झूठ है, ये सब माया है, ये सब कुछ है, ऐसे आइडियाज हमें सेल करे जा रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एक जो पॉपुलर नैरेटिव फिलोसफी के अराउंड रहता है वो ये रहता है कि फिलोसफर्स तो बर्बाद लोग हैं अपनी लाइफ में, ये लोग तो दे आर नॉट गुड इनफ इन टर्म ऑफ मटेरियलिस्टिक सक्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम कितना भी इस दुनिया को माया कह लो या कुछ भी कह लो मेरे भाई, तुम पार्ट तो इसी रियलिटी के हो ना, इस रियलिटी से अलग तो नहीं हो। तुम कह लो मैं सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, तुम कैसे नहीं करते? तुम खाना खाते हो मेरे भाई, तुम ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल के लिए पेट्रोल चाहिए ना, गाड़ी चाहिए ना, तो वो सब सोसाइटी के ही पार्ट है, तुम उनको नेग्लेक्ट कर नहीं सकते। या तो आप संन्यास लेके भाई साहब चले जाइए, आप बाबा बन जाइए, दैट्स अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, उसकी हम बात नहीं कर रहे। अगर आप इस सोसाइटी के पार्ट हैं तो आपको, आपके लिए ये वीडियो है। और आपको ऐसे दो फिलोसोफर्स जो आपको इतना डेंजरसली डोमिनेंट, मैस्कुलिन और इस सोसाइटी में अपनी बात रखने का जिगरा दे पाएंगे और अपने खुद को उस लेवल पे ले जाने का कि तुम्हारी भी कोई वैल्यू होगी। तो हम उन दो फिलोसोफर्स की बात करते हैं। पहले हैं हमारे फ्रेडरिक नीचे साहब, मैं तो उनको नीचे वावा बोलता हूँ, एंड ही इज़ माई व्हाट आई वुड से कि ही इज़ समथिंग। और दूसरे हैं हमारे मैकियावेली। अब मैकियावेली, आप मैकियावेली को जब समझते हो या देखते हो तो आपको एक बात समझ आती है कि वो इंसान ऐसा है कि आप, उसने एक बुक लिखी दैट इज़ प्रिंस, जो कि आज भी जो तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी चलती है और जितनी भी तुम्हारे लीडर्स हैं वो सब उसको कोट करते हैं। आप किसी के भी इंटरव्यूज उठाएंगे वो आपको मैकियावेली को कोट करते हुए दिखेंगे वो लोग, ठीक है। अब जैसे फाउंटेन हेड एक बुक चलती है ना आर्टिस्ट लोगों में, जो आर्टिस्ट वगैरह हैं कि वो फाउंटेन हेड, वो लोग उसको अपनी बाइबल मानते हैं। इन द सेम वे भाई द प्रिंस रिटन बाय द मैकियावेली, उसको जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिन भी लोगों ने कुछ मैस्कुलिनली अचीव कर रखा है अपनी लाइफ में, लोगों को कंट्रोल करते हैं, पावर है, सब कुछ है, सब द प्रिंस को बाइबल की कैटेगरी में रखते हैं भाई। और इस बुक से तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी कि इतने मासेस को कंट्रोल कैसे करा जाता है। तुम्हारा माइंड खुलेगा, इस वीडियो को पूरा देखो एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। सो दिस इज मी लिफ्टोसफर, योर ब्रदर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले हम फ्रेडरिक नीचे की बात करते हैं। फ्रेडरिक नीचे ने कहा गॉड इज डेड। लोगों को लगा कि गॉड इज डेड। अब वो आपके क्रिश्चियनिटी वाले गॉड की या और किसी गॉड की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जो मीनिंग था, जो वैल्यूज थी, वो इतनी मर चुकी हैं, इतनी लूजर वैल्यूज हैं वो कि तुम उनके जरिए जिंदगी जी नहीं सकते। तो उन्होंने एक आइडिया हमें दिया, दैट इज ऑफ उबरमेंच। अब उबरमेंच है क्या? नीचे ने तुमसे कहा कि तुम उबरमेंच बनो। उबरमेंच है क्या? उबरमेंच वो इंसान है जो अपनी वैल्यूज खुद बनाता है और उन वैल्यूज के ऊपर खड़ा होकर जिंदगी को जीता है। क्योंकि देयर इज नो, नीचे अपनी बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल में बात करते हैं कि सही गलत कुछ नहीं है, मोरालिटी इज जस्ट अ सेकंड इल्यूजन दैट यू हैव। तो जब सही गलत कुछ है नहीं, तुम अपनी वैल्यूज बनाओ और उनके जरिए से उन पर जिंदगी जियो। मेरी, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं मोरालिटी को कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं मोरालिटी को वैसे ही डिफाइन करता हूँ कि जिस ज्योग्राफी में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, वहाँ के जो लीगल लॉज हैं वो मोरालिटी है, बाकी कोई कुछ मोरालिटी नहीं है। अगर आपको, आपका रिलीजन परमिट करता है आप किसी दूसरे रिलीजन के इंसान से प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, तो आप करिए। आपको समाज के नियम फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, कौन सी दुनिया में आप जी रहा है। तो मोरालिटी वो है, अगर आपको समाज कहता है कि आपको अपने रिलीजन, अपनी कास्ट में शादी करनी चाहिए, दैट्स ए इडियोटिक मोरालिटी। रियल मोरालिटी इज कि अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे परमिट करता है मैं करूँगा या मैं करूँगी। तो फ्रेडरिक नीचे ने वही कहा कि जो समाज में ये जो एकदम इडियोटिक मोरालिटी चलती है, एक तुम्हें केज के अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाहर निकलो और उस केज के बाहर निकलने के बाद खुद की वैल्यूज बनाओ और उन वैल्यूज पे उतरो और उन वैल्यूज के जरिए से अपनी जिंदगी जियो और यहाँ पर उस अपने अंदर जिगरा रखो कि मेरी वैल्यूज मैं इन पे जीता हूँ। दैट इज उबरमेंच। वो कहते हैं कि उबरमेंच वो इंसान है भाई साहब जिसको मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ रियल मोरालिटी की बात करता है जो कि लीगल लॉज है, ना कि वो मोरालिटी जो कि समाज ने बना दी गई है, उसका कोई रीजन लॉजिक नहीं है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि नॉनवेज खाना या नहीं खाना, अरे खाओ, आपकी मर्जी है भाई, मैं कौन होता हूँ बताने वाला है ना बताने वाला। ये जो वीगनिज्म का पूरा आइडिया चल रहा है भाई साहब, ये किसने बना दिया? ये आपकी सोशल मोरालिटी है, ये कोई रियल मोरालिटी नहीं है। आप जिस दिन शेर को हिरन खाने से रोक लें उस दिन आप मेरे पास आइएगा, मैं भी खाना छोड़ दूंगा चिकन, बात ऑल्दो इट्स एग्जाम्पल। और
इसके बाद नीचा ने कहा कि दूसरा कॉन्सेप्ट नीचा ने दिया, दैट वाज विल टू पावर। आपको विल टू सर्वाइव सिखाती है ये सोसाइटी, आपको विल टू सर्वाइव सिखाती है कि एक जॉब पकड़ो, एक डिग्री लो और एक शादी करो और जिंदगी नॉर्मलिटी से जी लो। आपको वो चूतिया आइडिया पकड़ाया जाता है। भाई मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, दिस इज इडियोटिक आइडिया। आप नीचा का आइडिया पकड़ो, विल टू पावर, कि डोमिनेंट रहना है, मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा। तुम्हारे अंदर वो एरोगेंस, वो रूथलेसनेस होनी चाहिए। फिलॉसफी उसका नाम नहीं है कि तुम कहो कि तुम माया है, मैं तो ऐसे करके माला जपता हूँ। दैट्स नॉट फकिंग फिलॉसफी। फिलॉसफी इज तुम अगर इतने समझदार हो चुके हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दिस इज द लाइफ ओनली यू हैव। तो अब इस लाइफ का बेस्ट तुम कैसे बना सकते हो? देखो एल्बर्ट कामू जैसे आप देखते हो फिलोसोफर्स आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग और आप इसको जस्ट जीते रहो जीते रहो। मैं आपसे कहता हूँ अगर आप इतने सेल्फिश और इंडिविजुअल इंसान हैं तब तो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं। तेरी या मेरी इंडिविजुअल लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है मेरे भाई, लेकिन जब तू एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का पार्ट है तब है मीनिंग। तू इलॉन मस्क से आके पूछेगा कि इलॉन मस्क भी कहते मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। अबे उस बंदे ने जो चीज़ें बना के दी हैं, जो इनोवेशन बना के दिया है तुम्हें, उस तुम्हें और मुझे सबको ही फायदा हो रहा है ना। जिस इंसान ने हमें ये जो आइडिया, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, तू कोई भी ले ले यार, तू पुरानी से पुरानी टेक्नोलॉजी ले ले, तू कार का एग्जाम्पल ले ले, हटा तू सब छोड़ यार, तू एआई तो बहुत दूर की चीज़ है। अगर वो इंसान भी कह लेता है कि यार मेरी लाइफ का क्या मीनिंग है, तो तुम्हें जो टेक्नोलॉजीज है वो नहीं मिलती। तू पुरानी से पुरानी टेक्नोलॉजी ले ले मेरे भाई, तू कार का एग्जाम्पल ले ले, तू एआई तो छोड़ दे। अगर ये सब लोग जो इनके इन्वेंटर्स हैं वो सब सोच लेते कि भाई हमारी तो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब सोच लेते हमारी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो तुम्हारे पास आज वो डिस्कवरीज होती कहाँ होती? मतलब तो कोई ना कोई और डिस्कवर करता है। लेकिन ये आइडिया कह देना कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इट्स अ बुलशिट आइडिया। तुम्हारी लाइफ का मीनिंग है, अगर तुम यहाँ पर हो, यू शुड क्रिएट समथिंग, यू शुड बिल्ड समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि मेरे चैनल का मोटिव भी है। तो कमेंट में डालो व्हाट यू वांट टू बिल्ड फॉर दिस ह्यूमैनिटी। दैट वाज द नीचास आइडिया कि विल टू not just survive, will to power, will to dominant, will to create something out, that should be your aim। वो नीचा ने कहा। और तीसरी चीज जिसकी नीचा बात करते हैं वो है अमोर फाटी। अमोर फाटी नीचा कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगी। तुम्हारे हो सकता है तुमने बहुत मेहनत करी किसी एग्जाम के लिए, तुम्हारा नहीं हुआ क्लियर। हो सकता है तुमने किसी चीज को बिजनेस बनाने में बहुत बिल्डअप करा, बिजनेस फेल हो गया, तुम्हारे ऊपर लोन आ चुका है। नीचे कहते हैं विक्टिम मेंटेलिटी में उसको नहीं डालना खुद को, यू हैव टू फाइट दैट बैटल। अपने घर के बाहर निकलकर बैटल को फाइट करना है। अमोर फाटी, नो विक्टिम माइंडसेट। मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ हुआ है मैं उसको सॉल्व करूंगा, हमें रोते नहीं जाना उन चीज़ों के लिए। दैट इज अमोर फाटी। और नीचा इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, दैट इज इटर्नल रिकरेंस। कि भाई अगर तुम्हारी यही लाइफ, तुम सोच के देखो कि ये हर बार रिपीट होगी, हर बार रिपीट होगी, क्या तुम इसको जीना चाहोगे? तुम अगर एक लेजी लाइफ जीते हो, दिन भर रील्स मारते हो और अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो, क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? हो सकता है तुम प्लेजर में आके कह दो कि खुश हो, लेकिन क्या कल तुम अपने डेथ बेड पे सो के ये कह सकते हो कि तुम इस बात से खुश थे? तो यू नीड टू रियलाइज ऑल दोस थिंग्स। तो नीचा के ये आइडियाज हैं। और नीचा ने एक और चीज़ बोली कि सेल्फ ओवरकमिंग। भाई अगर मेरे से अगर कोई इंसान आज इतनी सब कुछ समझने के बाद कोई पूछता है कि सबसे बड़ा वर्च्यू क्या है, तो मैं उसको सीधी बात बोलूँ, सेल्फ ओवरकमिंग। कि खुद के इस दिमाग से जीतना है, खुद के शरीर से जीतना। अगर तेरा शरीर तुझे सुबह उठने नहीं देता, तुझे जिम जाने नहीं देता, तो इसके अगेंस्ट खड़ा होकर इससे जीत के दिखा। तू जिम में उठा रहा होता है 10 की बाइसेप कर्ल्स और तुझे लगता है कि 15 जा सकता हूँ, लेकिन ये तेरा शरीर नहीं जाने देता, तो इसको ओवरकम करके दिखा, 15 जाके दिखा। तेरा मन तुझे मेहनत करने नहीं देता, तो तू मेहनत करके दिखा। खुद को ओवरकम कर, खुद की वीकनेसेस को ओवरकम कर, खुद के बायसेस को ओवरकम कर, और खुद की जो अननेसेसरी ईगो है तेरे अंदर, जो कि तेरा घाटा कर रही है कहीं ना कहीं तेरी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक हम्बलनेस भी रखनी है तुझे कि तुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता। अगर तुझे लगता है तू पैदा हुआ तो तेरे माँ बाप ने बता दिया तेरे को ये दुनिया है और ये ऐसे चलती है, तो नहीं भाई। अगर तू मिडिल क्लास को बिलोंग कर रहा है, देख हो सकता है ये बातें चुभे, तेरे माँ बाप को भी ज़्यादा कुछ इतना पता नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ। अब मैं अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, अपर मिडिल क्लास डिफरेंट स्पेक्ट्रम, मैं लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे के लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं पता, जो कि मेजोरिटी ऑफ इंडिया है। दैट्स इट। अब इस चीज़ को समझ कि यू हैव टू ओवरकम योरसेल्फ। दैट वाज अ नीचियन आइडिया, ठीक है। अगर अभी तक तुझे ये बातें चुभी हैं और तुझे मेरी बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही, बहुत अजीब सी लग रही हैं, तो भाई वीडियो छोड़ के जा सकता है, क्योंकि इसके बाद तो मैकियावेली साहब आ रहे हैं, उनकी तो बातें ऐसी हैं, हो सकता है तू 5 गालियाँ लिख के जाए कमेंट में। ओके, तो लेट्स मूव टू निको मैकियावेली। तो निको मैकियावेली
बहुत पुराने फिलोसोफर, नीचा से भी पुराने, बहुत सारे, बहुत पुराने भाई, हर लीडर इनको कोट करता है भाई। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जब आदमी गरीब होता है ना और मिडिल क्लास स्पेक्ट्रम में जी रहा होता है, तो उसको ये लगता है कि जो ऊपर के अमीर लोग बैठे हैं, जो बिजनेसमैन बैठे हैं, उनको गालियां दे लो, इनको उल्टा उल्टा बोल लो, क्योंकि इससे हम अपनी वीकनेस को जस्टिफाई कर देंगे भाई साहब। ठीक है, आपको नहीं पता भाई आप लोगों को कंट्रोल करने में कितनी एनर्जी लगती है वर्ल्ड लीडर्स की। आप इस चीज़ को कब समझोगे? आपको रिलीजन का आइडिया पकड़ाया जाता है ताकि आप सबको कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। हम हर किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम भी जाओ प्राइम मिनिस्टर बनो, तुम भी जाओ कुछ बड़ा बिजनेस बिल्ड करो। नहीं भाई, ये इस आइडिया के बाहर आ जाओ कि पॉवर्टी कभी खत्म हो सकती है। पॉवर्टी कभी खत्म नहीं हो सकती, नेवर नेवर, बिकॉज ये कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, वो तभी चलता है जब हमारे पास वर्कर्स होते हैं। हर इंसान के पास पैसा होगा, सब अमीर होंगे, तो मेरी फैक्ट्री में बैठ के सामान को पैक कौन करेगा? समझो उस चीज़ को, तुम्हारे घर के बाहर सब्जी कौन बेचेगा? और हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि ये कैसी बातें कर रहा है, या तुम लोगों को, तुम्हारे माइंड को एक मोरालिटी भेज दी गई है जो बहुत ऐसी मोरालिटी है जो तुम्हें वीक बनाती जा रही है भाई। और मैं पूरी दुनिया को नहीं संभालना चाहता भाई, मैं सिर्फ उन लोगों को चाहता हूँ जिनके अंदर एक एम्बिशन है, बस मैं उनको एक तिल्ली लगा के उनमें आग लगाना चाहता हूँ, एंड सो दैट कि वो चीज़ें समझ पाएंगे, उनको लगे, उनको ऐसा ना लगे कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। समझ रहे हो? जब आप फ्रेडरिक नीचा को पढ़ते हो आपको समझ आता है कि यार कोई तो है मेरे जैसा। अब मैकियावेली को पढ़ते हो आपको समझ आता है। तो आपका अगर नेचर एम्बिशन है, डोमिनेंस है, पावर है, तो आपको ये ड्रामे सोचने की जरूरत नहीं है, आपको समाज की मोरालिटी में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको सीधी बात, नो बकवास, यू हैव टू एम पावर एंड देन यू हैव टू कंट्रोल द पब्लिक, दैट्स इट, दैट्स इट। तो निको मैकियावेली ने पहली चीज बोली कि पावर शुड ऑलवेज बी अबव लव, कि पावर लव से ज़्यादा बढ़ी है। हो सकता है 5 लोग तेरे को रिस्पेक्ट कर रहे हो और 5 लोग तुझे प्यार करते हो, तो याद रख वो चीज़ इम्परमानेंट है। हो सकता है आज रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, कल ना कर। लेकिन अगर तुझसे कोई इंसान डरता है, तेरे अंदर डर, वो वाले डर नहीं कि ऐसे ही वो चल रही है, बदमाशी चल रही है, एक डर, वो साइकोलॉजिकल फेयर कि इस इंसान के पास तो भाई साहब ये है, कुछ है, इसको अकेले रहने से डर नहीं लगता, ये तो बैटल्स, इसको दर्द पसंद है। जब वो डर को अपने अंदर डेवलप कर लेता है, ताकि जब तो कुछ अचीव कर देता है, तेरे पास उतनी पावर होती है, उतना पैसा होता है, उतनी दौलत होती है, उतने कनेक्शंस होते हैं तेरे, तो वो परमानेंट होती है भाई। उससे कोई ये नहीं होता कि आज प्यार है कल नहीं होगा। और सुन देख, प्यार और रिस्पेक्ट कभी कभी सिंपैथी से भी आती है। तू अपने घर के बाहर अगर एक गरीब आदमी को देखता है, इसका मतलब ये नहीं है तू उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तू साले उसकी तरफ सिंपैथिक फील कर रहा है कि यार यार बेचारा। समझ इस बात को। तो अगर तुझे वो बेचारे बने में जीना, जीता रहे, कुछ नहीं होना, एक दिन यू विल डाई, दैट डजंट मैटर एट ऑल। एंड इफ यू वांट टू लिव ऑन द टर्म्स ऑफ डोमिनेंस, यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू द आइडिया ऑफ पेन, सफरिंग एज इट इज। तुझे रूथलेस बनना पड़ेगा, तुझे 5 लोगों से गाली खानी पड़ेगी और सुनना पड़ेगा। मैं तो अब इसको कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, जो मेरे को लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत वो है, एरोगेंट इंसान है, बहुत ज़्यादा अपनी उसमें खोया रहता है और ये सब चीज़ें, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि भाई मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, एटलीस्ट आई एम अवे फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, इस चीज़ को समझो। और मेरा एम यही है कि मैं उन लोगों को जगा सकूँ। मैं चाहता हूँ कि तू अगर लोअर मिडिल क्लास में बैठ के भी देख रहा है, तू आज, मैं चाहता हूँ तू अपने अंदर वो फायर ला मेरे भाई, और निकल उस जगह से। वो एक केज है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ तू खा पी के मर जाएगा, तेरा कोई कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा इस दुनिया में। मेरे भाई सोच के देख, तेरा कुछ इम्पैक्ट नहीं है, तूने सिर्फ कंज्यूम करा और अपनी लाइफ को सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में चलाता चला गया। तू उसके बाहर निकलना है मेरे भाई, उसके बाहर निकलना है। तो मैकियावेली का ये आइडिया जो था, इट वॉज दैट कि भाई आपको हमेशा फेयर को ऊपर रखना है लव से और रिस्पेक्ट से। दूसरा आइडिया जो निको मैकियावेली ने दिया आपको, दैट वाज मोर रूथलेस। वो यही था मेरे भाई कि समटाइम्स यू हैव टू बेंड द मोरालिटी। ये जो आइडिया तुम्हें बेचा जाता है ना कि मोरालिटी है, नहीं है भाई। अभी अमेरिका ने ईरान के प्रेसिडेंट बोलते हैं आप सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया, कौन सी मोरालिटी, किसने बचा लिया, कौन सा यूनाइटेड नेशन आ गया वहाँ पे? इफ यू हैव पावर, कोई ये जो पॉलिटिकल, सॉरी नॉट पॉलिटिकल, ये जो लेफ्ट वाले मूवमेंट चलते हैं ना कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, कोई इक्वालिटी, कोई फ्रीडम नहीं है। इफ यू हैव पावर यू हैव द राइट टू रूल, एवरीथिंग इज फकिंग फेयर इन लव एंड वॉर। वो वाली बात है, कोई नहीं रोक पाता उसको भाई। वेनेजुएला से उठा लिया उसके कमरे से, उसको कोई नहीं रोक पाता। ठीक है, जब व्हेन यू हैव पावर, इन अपने डिल्यूजनों के बाहर आओ और जल्दी से आओ बाहर। तो मोरालिटी को आपको बैंड करना पड़ेगा जब आपकी मर्जी हो भाई। जब आपको लगता है कि कैन बैंड आउट द मोरालिटी, यू विल हैव टू बैंड द मोरालिटी आउट। दैट इज, मुझे हेट कर सकते हो, आई डोंट गिव अ फक। एंड
दूसरी चीज़ भाई, जो हम लोगों को पकड़ाई गई समाज के द्वारा, जिसको मैकियावेली ने ऐसे करके उड़ाया, वो चीज़ ये है कि तुम्हें एक चीज़ पकड़ाई गई कि तुम्हें एक हर्ड मेंटेलिटी का पार्ट बनना है और उसके मोरालिटी को, उसके आइडियाज़ को सब्सक्राइब करना है कि भाई ये लोग ये मानते हैं, मैं भी ये मानूंगा। क्योंकि तुम्हें डराया गया कि अकेले रहना गलत होता है, तुम्हें बताया गया कि 5 दोस्त होने चाहिए, तुम्हें बताया गया एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए। सब इडियोटिक बुलशिट है भाई, कुछ सब बुलशिट है। इफ़ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, तुम यहाँ पे कुछ बड़ा करने आए हो एंड यू हैव टू डू दैट। तुम्हें दोस्त होंगे नहीं, तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। अ मैन हु इज डेस्टिन्ड टू डू समथिंग ग्रेट, उसके दोस्त हो ही नहीं सकते। तुम किसके उठा लो, इलॉन मस्क से लेके किसी के इंटरव्यूज उठा लो मेरे भाई, वो जमाने तो गए जब तुम इन लोगों के माइंड में नहीं जा सकते थे। कौन से लोग हैं सब बोलते हैं भाई कि दे डोंट हैव फ्रेंड्स, ओनली अलाइज, कि बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये है वो है। और मेरे को लगता है उस दोस्ती से जो साली फेकनेस के ऊपर सब्सक्राइब चलती है, उससे बेटर वो दोस्ती है जो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में जो दोस्ती होती है, जो प्यार मोहब्बत होती है, उसको मैं उसको बेटर समझता हूँ उस चीज़ से। तो आपको इन आइडियाज से निकलना होगा। यू हैव टू लर्न टू बी अलोन, टू स्ट्रेटजाइज योरसेल्फ। जो वॉर लड़के आए हो बाहर, उसमें जो चोट लगी है यहाँ पे, उस पर अपने आप मरहम लगा सको अंदर बैठ के। दुनिया को जाके गाओ ना कि लो मेरे यहाँ पे चोट लगी है, नहीं। हम गए, हम लड़के आए, हमने मारा एक दिन और एक दिन पिट के आए, और दूसरे दिन हमने आके उसको मरहम लगा के फिर पहुंचे लड़ने। दैट इज फकिंग वॉर। वो होती है डोमिनेंट मैस्कुलिन मैन की आदत। ओके, जो आइडियाज में सेंड करे जाते हैं लेफ्टिस्ट आइडियाज, इनको सब्सक्राइब मत करो भाई। लाइफ एंजॉय करो। अबे ये हिडोनिज्म है कि एंजॉय करो भाई। तुम कौन सी बात कर रहे हो कि यू हैव टू एंजॉय लाइफ? दिस इज नॉट गुड लाइफ यार। एंजॉयमेंट कितना कर लोगे? तुम्हारे ब्रेन के न्यूरो, भाई तुम इसके गुलाम हो, तुम इसको समझ के चलो। तुम्हें आज अगर एक चीज़ इतनी डोपामिन किक देती है ना, तो कल ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, फिर या तो इसकी डिमांड बढ़ा लो तभी ऊपर जाएगी। तो वो चीज़ कभी स्टैटिक है ही नहीं। बट एक चीज़ जो तुम डिसिप्लिन मेहनत करके बनाते हो, एक बिजनेस बनाते हो, एक ऐसी फिजिक बनाते हो जो नहीं होती। तो इंडिया में तो भाई इन द कंट्री यू आर लिविंग इट्स वेरी इजी। तू मान के चल हफ्ते में 4 दिन तू जिम चला गया, तू 98% लोगों से तो तू बेटर लगेगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ, बहुत बेटर सोच के देख। और तूने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, डाइट वाइट पे कंट्रोल कर लिया, तो यू आर वन ऑफ द मैन ब्रो। यू आर एट टॉप 1% ऑफ दिस इंडिया इन टर्म्स ऑफ फिजिक। वो चीज़ है, learn to do that। and at the end मैं यही बोलूँगा, अगर ये बातें आपको चुभ रही हैं तो you need to think on this। आपको अगर ये बातें चुभ रही हैं तो हो सकता है आप ना बने हो कुछ ग्रेट करने के लिए, हो सकता है आप हार्ड मेंटेलिटी के लिए बने हो। इट्स ओके ब्रो। राजा और प्रजा दोनों एग्जिस्ट करती हैं। एंड अगर आप राजा बनने के लिए बने हैं और आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करेंगे और आपको लगता है कि आपके अंदर वो आग है, वो एम्बिशन है, तो मेरे भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पर हम एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और उन चीज़ों पे हम काम करेंगे साथ में बैठ के, समझ के आपके अंदर Stacking up the wins, yeah. Watch the